नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि इसमें हम आप सबको इंटीग्रेशन चैप्टर को लेकर देखा जा रहा है और इंटीग्रेशन चैप्टर में मित्र इसमें मैं प्रतिस्थापन विधि को लेकर प्रारंभ किया हूं और जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वो 10.3 चल रहा है और 10.3 के क्वेश्चन नंबर आज हम 9वें को लेकर बात करने वाले 9वें व 10वें क्वेश्चन को लेकर देखना चाहेंगे। और यहाँ प्रश्न नंबर देखा जाए तो 9वें में 3 क्वेश्चन और 10वें में भी आपको 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो आइए बारी बारी से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को लेकर प्रारंभ करते हैं यहाँ से। और यहाँ जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया जा रहा है मित्र, तो पहले क्वेश्चन दिया जा रहा है इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब देखिएगा मित्र, यहाँ पर हमें इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हमें करना क्या होगा सर्वप्रथम, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां से जो अंश की वैल्यू लिखी जा रही है x अपॉन यहाँ जो हर की वैल्यू है इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, अर्थात गुणनखंड। और गुणनखंड अगर हम यहाँ करेंगे तो आप समझ सकते यहाँ गुणा करने पर 1 और जोड़ने पर 2 मिलना चाहिए। तो एक एक का एक और एक को एक से यदि आप जोड़ते हैं तो 2 मिलेगा। तो अगर मैं इनका गुणनखंड करूंगा तो x प्लस 1 और x प्लस 1 मिलेगा, दोनों ही ब्रैकेट में इंटू dx कर लीजिए। अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि यहाँ कैसे इनका गुणनखंड किया गया। ये कक्षा 8वीं 9वीं व 10वीं क्लास में आप सबको बेसिक चीजें बताया गया होगा, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। अब करना क्या होगा मित्र, अगर मैं यहाँ पर इनको आगे प्रक्रिया बढ़ाने के लिए या हल करने की बात करूं तो इसमें अगर आप एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं तो जो इसकी प्रक्रिया है वो सिंपल बन जाएगी। तो देखिए यहाँ इस प्रकार करने से क्या होगा, x प्लस 1 को हम छोटे ब्रैकेट में करते हैं और इनको एक बार इनके साथ तोड़ते हैं और इनको एक बार इनके साथ तोड़ते हैं। तो देखिए इनको अगर तोड़ेंगे तो x प्लस 1 अपॉन क्या मिलेगा, x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी x प्लस 1 ही होगा इंटू dx और माइनस कर लीजिए 1 अपॉन यहाँ ध्यान दीजिए इनको लिख देंगे क्या x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी x प्लस 1 इंटू dx हुआ। और देखिएगा यहाँ इनसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू dx मिला और माइनस यहाँ देखिएगा 1 अपॉन, देख सकते हो दोनों ही ब्रैकेट में जो नंबर है वो सेम है, यहाँ भी x प्लस 1 है यहाँ भी x प्लस 1 है, तो मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx कर सकता हूँ क्या g। और देख सकते हो ये जो फार्मूला बन रहा है या ये जो हम यहाँ अगर इनको हल करने की बात करें तो लॉग के रूप में बन रहा है 1/x, चूंकि 1/x का log x होता है तो यहाँ x प्लस 1 है x का स्थान पर, तो x प्लस 1 पुट कर देंगे। और यहाँ जो x के गुणांक है बड़े में, जो कि x का गुणांक 1 दिया जा रहा, तो आप 1 बटे में करें या ना करें बात एक ही हुआ। अब इनको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 का पावर जो है होल स्क्वायर जो है वो प्लस 2 है, उनको ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 1 का जो पावर होगा यहाँ पर -2 हो जाएगा इंटू dx। इसके बाद आगे की प्रक्रिया करने के लिए लॉग यहाँ जो आपका चूंकि ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं आप, माइनस कर लीजिए x पावर n वाले फार्मूले से हल करना होगा और मिल जाएगा x प्लस 1 और पावर जो है उसमें से आपके 1 ऐड हो जाता है तो -2 प्लस 1 और डिवाइड बाई -2 प्लस 1 मिल जाएगा आपको। इसके बाद आप यहां देख लीजिएगा ये आपका जो log x प्लस 1 बच रहा है, इसके बाद माइनस ध्यान दीजिएगा। अगर हम इनको हल करने की बात करें तो x प्लस 2 का पावर जो -2 प्लस 1 दिया जरा -2 कर 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, -2 को 1 के साथ हल करेंगे तो प्लस 1 मिलेगा, कि -1 मिलेगा। आप देख सकते हैं 2 को 1 से करेंगे 1 मिलेगा और बड़ी संख्या चिन्ह क्या माइनस, तो मिल जाएगा आपको क्या x प्लस 1 का पावर जो है -1 मिलेगा। और यहाँ भी वही प्रक्रिया, तो -1 मिला। अब करेंगे क्या, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा मित्र, तो यहाँ लिखेंगे क्या log x प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। ये देखिए x प्लस 1 पावर जो है वो -1 है, इनको अगर हर मिला दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से मिल सकता है, प्लस c जो कि हम यहाँ कांस्टेंट वैल्यू c को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमारा 1 पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करना चाहेंगे मित्र। यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन लिखा जरा वो क्या है, रूट में sin x इंटू कॉस क्यूब x dx मिल रहा है। अब करना क्या मित्र, यहाँ जो cos क्यूब x है क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ क्या, और कैसे तोड़ना होगा, तो cos क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकता हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन रूट में जो sin x है sin x लिखते हैं इंटू क्या मैंने लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू cos x dx लिख सकते हैं क्या जी। हमने इनको इसलिए तोड़ा क्योंकि ये cos स्क्वायर x को मैं sin के पदों में तोड़ सकूं। तो देखिएगा रूट में क्या है sin x हुआ और यहाँ ब्रैकेट में इनको मैं तोड़ सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और यहाँ जो cos x है तो cos x क्या मिला आपका dx मिला यहाँ से। अब हमें यहाँ ये लेट करना पड़े कि मैं क्या लेट कर सकता हूं, तो लेट करने की जो प्रक्रिया होगी, अगर मैं रूट साइन एक्स को मैं टी मानता हूं, क्या मानता हूं, रूट जो है साइन एक्स इसको टी मानकर चलता हूं। अगर इनको टी मानकर चलेंगे, देख सकते हैं रूट जो है रूट की वैल्यू 1/2 है, इनको पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा किसका, टी का, तो मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, टी स्क्वायर। अब इनका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो साइन एक्स का होता है cos x dx बराबर क्या मिला, 2 dt मिला। अब देखिएगा यहां हम करना चाहे इसके बाद का जो प्रक्रिया होगा, इधर से मैं यहां से इसे रफ कर देता हूं और देखिएगा मित्र इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर मैं sin x का मैंने कहा डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2t इंटू dt मिलेगा। अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो इनके अगर हम टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या मिलेगा, 2t मिलेगा, क्या मिलेगा, 2t इंटू dt मिलेगा। अब चलिए यहां से करते हैं क्या, इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ क्या है, रूट में साइन एक्स और इसके स्थान पर हमने टी सपोज कर लिया पहले से, तो टी हुआ और छोटे कोष्टक में 1 माइनस क्या है, या साइन स्क्वायर टी है, और साइन टी का स्थान पर मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहाँ टी साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स कह लीजिए, या साइन एक्स का स्थान पर मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा, इसका होल स्क्वायर अर्थात टी पर क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। और यहाँ cos x dx, तो cos x dx का स्थान क्या लिखेंगे, 2t dt, तो होगा 2t इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिएगा 2t इंटू dt मिल जाएगा। अब देखिएगा यहां से हम करेंगे क्या, इनका मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ t का गुणा अगर हम इनके साथ करेंगे 2t के साथ तो मिलेगा 2t स्क्वायर, और 2t स्क्वायर का मल्टीपल 1 में करेंगे तो होगा 2t स्क्वायर। और अभी मैं अलग अलग भी कर देता हूं, इंटीग्रेशन इनका गुणा अगर इनके साथ करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ 2 और ये टी स्क्वायर है आपका ये 4 है, तो मिल जाएगा 2t पावर 6 इंटू dt मिलेगा। अब x पावर n वाले फार्मूलास करना चाहे तो देखिए यहां मिलेगा क्या, 2 कांस्टेंट रहा, इनका अगर हम करना चाहे क्या समाकलन, तो t के होल क्यूब या t पावर क्यूब अपॉन 3 मिलेगा, और माइनस कर लीजिए यहां मिलेगा 2 कांस्टेंट रहा, इनका करेंगे t पावर 7 अपॉन 7 और प्लस c मिलेगा, या प्लस c चलिए लास्ट में हम लिखते हैं। और इनको अगर हल करने की बात करें, देखिएगा इनको अगर इन दोनों का एलसीएम करेंगे 21 मिलेगा, इनका मल्टीपल इनके साथ करेंगे तो 7 दूनी 14 और टी क्यूब मिला, और माइनस कर लीजिए इनका इनके साथ गुणा करेंगे तो 6t पावर 7 मिलेगा, और यहां से 1/21 जो है बाहर कर लीजिए, हमारे पास बचा क्या, 14t क्यूब माइनस 6t पावर 7, और यहाँ 1/21 इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t का स्थान पर देखिएगा आपने क्या लिया था, तो यहां से आप देख सकते हैं कि t का स्थान पर आपने रूट साइन एक्स लिखा था, तो यहां होगा क्या आपका 14 हुआ, उसके स्थान पर लिख सकते हो क्या, रूट में साइन एक्स, और इनका होल क्यूब है, होल क्यूब कर सकते हैं, और माइनस 6 हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ 6 के बाद t है, तो t का स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट में साइन एक्स हुआ, और इनका पावर जो है वो कितना है, 7 है, और यहाँ प्लस c ऐड कर लीजिए। अभी और भी करना चाहे देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को मैं बाहर कर लूंगा, यहाँ 7 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिलहाल आप इतना ही दिखा सकते, तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए प्रश्न नंबर हम 3 को देखने वाले हैं, तो मैं इसे रफ करता हूं मित्र यहाँ से, और प्रश्न नंबर मैं देखता हूं 9वें के 3 वाले क्वेश्चन को। तो इसका जो 3 वाला क्वेश्चन है क्या, इंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है साइन पावर 5x इंटू dx। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं इनको तोड़ सकता हूं, किस प्रकार से तोड़ रहा हूं, तो देखिएगा इनको मैं लिख सकता हूं कि अब मित्र साइन लिखा जा रहा है, तो साइन पावर जो 5 है, क्या मैं इसे साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं क्या, जी हाँ, इस प्रकार कर सकता हूं। और देखिए यहां से जो साइन पावर 4x है, मैं इनको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 ही मिलेगा, और इंटू साइन एक्स है, साइन x कर दीजिए। अब यहाँ इन साइन स्क्वायर एक्स को मैं कॉस के पद में तोड़ सकता हूं, तो मिलेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx मिला। अब यही लेट की प्रक्रिया कर लेते हैं, अगर मैं cos x को t सपोज कर रहा हूं, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और dx बराबर क्या मिल जाएगा, dd, और यहां दिखाना चाहेंगे साइन एक्स dx स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस dt लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिएगा प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा हमें, यहां से इनको मैं रफ करता हूं। इसके बाद मित्र अगर यही वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, देखिएगा इंटीग्रेशन यहाँ 1 है तो ब्रैकेट में 1 माइनस कर लीजिए, और cos x के स्थान पर आपने t लिखा है, तो यहाँ t स्क्वायर होगी, लिखेंगे क्या, t स्क्वायर का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है
और साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, माइनस मैंने यहाँ किया और ये रहा डी टी, माइनस मैंने बाहर कर लिया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर मैं इनका होल स्क्वायर जो कि तोड़ देता हूं तो तोड़ने पर क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का स्थान पर टी स्क्वायर है तो टी पावर 4 मिलेगा और माइनस 2t स्क्वायर मिल जाएगा। और छोटे ब्रैकेट में मान लीजिए मैं इनको नोट कर रहा हूं या ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, इनटू आपका क्या मिला, dt मिला। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी तो बंद कर देते हैं। माइनस इसके बाद ध्यान दीजिएगा इनको अलग अलग कर दिया जाए तो 1 dt माइनस प्लस से प्लस कर लीजिए t पावर 4 dt और माइनस यहाँ 2t स्क्वायर इंटू डी टी, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। यहाँ जो आपने माइनस पहले से बाहर किया उसको बाहर ही कर दीजिए। इनका अगर हम बात करना चाहें समाकलन 1 का अगर t के सापेक्ष करेंगे तो t ही मिलेगा और प्लस करेंगे इनका करेंगे तो t पावर 5 अपॉन 5 और माइनस कर लीजिए इनका करेंगे तो 2t क्यूब अपॉन 3 मिलेगा। और यहाँ माइनस का मल्टीपल अगर अंदर कर देते हैं तो माइनस टी और ये माइनस टी पावर 5 अपॉन 5 और ये प्लस 2t पावर 3 अपॉन 3 मिल जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्या मित्र, यहाँ पर जो t की वैल्यू आपने लिया है वो पुट कर दीजिए। t का स्थान पर क्या मैं लिख सकता हूँ cos x, तो यहाँ होगा माइनस cos x माइनस cos पर 5x अपॉन 5 और प्लस आपका 2/3 कर लीजिए और t का स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या मित्र cos, तो cos पावर 3 हो जा रहा है और ये प्लस c। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 का जो जवाब होगा मित्र कुछ इस प्रकार से करना मिलेगा। तो चलिए हमने प्रश्न नंबर 9 के तीनों क्वेश्चन को कर लिया है। प्रश्न नंबर हम मित्र देखने वाले हैं किसको, 10वें वाले क्वेश्चन को। तो चलिए इसे रफ करते हैं और इसे आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को मैं प्रारंभ कर रहा हूं इधर से। तो प्रश्न नंबर 10 भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र और यहां से जो प्रश्न नंबर 10 में दिया जा रहा वो क्या है, तो 10 का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 का जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन सेक पावर 4x लिखा जा रहा है इंटू dx करके। और अगर मैं सेक पावर 4x को तोड़ना चाहूं मित्र तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं dx। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ सेक स्क्वायर एक्स जो ये लिखा था इनको tan के पदों में तोड़ सकता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10वीं में सर्वसमीका पढ़ा होगा, सेकंड सर्वसमीका क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, क्या इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और थीटा का स्थान पर यक्स है तो यक्स ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। और देखिएगा यहाँ लिखा जा रहा क्या, सेक स्क्वायर यक्स इंटू dx। अब हमें इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से करना है तो मैं यहाँ ये लेट कर लेता हूं कि tan x का स्थान पर t सपोज कर रहा हूं। तो इनके डिफरेंशिएशन की बात करें तो tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt और ब्रैकेट में देखते हैं यहाँ इंटीग्रेशन में 1 है 1 कर लीजिए और इनके स्थान पर t आपने सपोज किया, t स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और इनके स्थान पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं dt। अब इनको अलग अलग आप कर दीजिए तो 1 dt मिलेगा प्लस आपका क्या होगा t स्क्वायर dt मिलेगा। यहाँ इनके बात करना चाहें तो 1 का जो अगर हम t के सापेक्ष करना चाहें तो t मिलेगा और प्लस कर लीजिए इनका t क्यूब बाई क्या मिलेगा 3 और प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है tan x, तो tan x प्लस tan स्क्वायर क्यूब x अपॉन 3 और प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 10वें का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो लिखा जा रहा है x फॉर क्या है 5 अपॉन लिखा जा रहा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो हमें करना क्या होगा मित्र, अगर मैं यहां से कुछ इस प्रकार से कर देता हूं क्या, इंटीग्रेशन अगर मैं x पर जो हमें लिखा जा रहा 5 क्या इनको मैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तोड़ सकता हूं क्या जी, और डिवाइड बाई यहाँ रूट में लिखा जा रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें करना क्या होगा मित्र, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मानकर चलता हूं, क्या मानकर चलूं, t मानकर चलूं, और या तो एक्स स्क्वायर को आप t ले लीजिए या एक्स क्यूब को t ले लीजिए। अगर मैं एक्स क्यूब को t लेता हूं तो क्या आप देख सकते हैं प्रक्रिया बन सकता है या नहीं बनेगा। अगर मैं यहां इनको लेना चाहूं t क्यूब सॉरी एक्स क्यूब के लेता हूं तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर मिलेगा और हमें वहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है मिल सकती है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, फिलहाल मैं किस प्रकार से करूंगा वो चीज आप देखिएगा यहां से। तो मित्र यहां से हम इस प्रकार कर लेंगे कुछ कि आप यदि यहाँ एक्स क्यूब को t लेते हैं तब पर भी समस्या बन सकती है
अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेता हूं तब पर भी समस्याएं बन सकती है। तो शायद हमें लग रहा है कई प्रश्न में भी कई समस्या होगा। वो मित्र यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स क्यूब होना चाहिए और मैंने यहाँ से क्वेश्चन ही गलत नोट किया है। तो मित्र इस प्रकार से अगर आप एक्स क्यूब लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक्स क्यूब के स्थान पर मैं टी सपोज कर सकता हूं, तो यह एक्स क्यूब के स्थान पर टी आप लेट करेंगे और यहां से मिलेगा क्या, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। और यहां मैं x स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt बाई 3। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन को हम हल करते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब के स्थान पर आपने क्या लिया, तो देख सकते हो एक्स क्यूब के स्थान पर आपने लेट किया है टी, तो यहां मिला टी आपको, और एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स स्थान पर डी टी बाई 3 जो कि मैं लास्ट में लिख दूंगा, और रूट में 1/1 प्लस क्या है, यहाँ एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का स्थान पर टी लिखेंगे और यहाँ डी टी बाई 3 हुआ। तो यहां से 1/3 को मैं बाहर कर सकता हूं, यहां मिलेगा टी अपॉन रूट में 1 प्लस टी और इनटू क्या मिल जाएगा, dt मिलेगा। अब देखिएगा मित्र यहां हम कर क्या सकते हैं, इसमें अगर हम कुछ इस प्रक्रिया से हल करना चाहें, देखिएगा यहां जगह कम है इसलिए यहां बताया जा रहा है क्या है, मैंने 1/3 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन t अपॉन क्या लिखा जा रहा है, रूट में 1 प्लस टी इंटू डी टी करके है। तो 1/3 अगर मैं बाहर कर चुका हूं पहले से ही, देखिएगा अगर मैं कुछ ऐसी प्रक्रिया करूं, यहाँ 1 प्लस टी है और यहाँ भी टी है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर लेता हूं और 1 को माइनस कर देता हूं, तो ध्यान दीजिए मैं इनको करूंगा कि आप यहाँ t प्लस जो 1 है इनको एक ब्रैकेट में कर लेता हूं, एक बार इनको इनके साथ तोड़ेंगे और एक बार इनको इनके साथ तोड़ दिया जाएगा, तो मिलेगा क्या, t प्लस 1 लिख दीजिए अपॉन रूट में जो है 1 प्लस टी लिखिए या t प्लस 1 लिखिए, बात ही क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो t प्लस में 1 लिखता हूं और यहाँ dt मिला माइनस यहाँ मिल जाएगा क्या, 1 अपॉन रूट में t प्लस 1 इंटू dt मिला। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ 1/3 को मैंने बाहर कर लिया था, यहाँ देखिएगा अब यहाँ जो हमें ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में t प्लस 1 है, मैं t प्लस 1 और रूट में क्या, मैं t प्लस 1 इंटू रूट में t प्लस 1 दो बार लिख सकता हूं क्या, z, इसलिए कि जिस प्रकार आप 2 अगर रूट 2 का मल्टीपल रूट 2 के साथ करते हैं 2 मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं 2 के स्थान पर इस प्रकार से दो बार रूट में 2 लिख सकता हूं, वैसे ही यहाँ t प्लस 1 के स्थान पर दो बार मैं रूट में क्या लिख सकता हूँ, t प्लस 1, इसलिए क्योंकि हमें हर की वैल्यू को गायब करना है। अपॉन क्या है, रूट में आपके t प्लस 1 होगा। अब देखिएगा माइनस यहाँ कर लेंगे क्या, हमें ये होगा 1 अपॉन t प्लस 1 जो कि टोटल जो देखा जा दोनों ही रूट में है, क्या है मैं t प्लस 1 का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, इंटू dt, इसलिए क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती 1/2 होती वो भी पावर में लिखी जाती, तो 1/3 हुआ आपका इधर से, और बड़ा ब्रैकेट में इधर से लिखना चाहूंगा। इसके बाद देखिए ये चीज इससे कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास t प्लस 1 और इनका भी पावर क्या है 1/2 होना चाहिए क्योंकि रूट है, तो पावर मैंने देखिए 1/2 लिखा है इंटू dt हुआ, और माइनस अगर मैं इनको लिखना चाहूं देखिएगा t प्लस 1 जो कि इनका पावर 1/2 है, हर में है, अंश में जाने पर क्या होगा, -1/2 इंटू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। अब देखिएगा ये चीज मैं इधर से रफ कर रहा हूं, चूंकि क्वेश्चन जो भी मैंने हल किया वो रफ कर रहा हूं, तो यहां से इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर अब क्या करना है, अब यही करना है, यहां से बड़े वाले ब्रैकेट को क्लोज करते 1/3 को आपने पहले से बाहर ही कर लिया है। अब देखिएगा इनका हमें करना होगा क्या, समाकलन, तो x पर n वाले फार्मूलास करना चाहेंगे, तो मिलेगा t प्लस 1 का पावर, देखिए यहाँ 1/2 है, इनमें 1 ऐड करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली क्या 3/2 अपॉन 3, और बाई 2 जो है वो अंश में हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा मैंने अंश में लिख दिया 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, चीज ध्यान दीजिएगा मित्र आप, और यहाँ माइनस से माइनस कर लिया जाए, उसके बाद देखिए यहाँ t प्लस जो 1 है, अगर मैं इनको x पर n से करना चाहूं तो -1/2 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो आपके प्लस के 1/2 मिलेंगे, और हर में भी 1/2 और 2 क्या होगा, अंश में हो जाएगा, और प्लस c कर लेंगे, देखिएगा यहाँ भी 2 है अंश में, यहाँ भी 2 है, तो 2 को बाहर करेंगे तो 2/3 बाहर आपका हो चुका है। यहाँ आपके पास बचा क्या, t प्लस 1, और t के स्थान पर देखिए मैंने क्या लिया था, तो t के स्थान पर मैंने x क्यूब लिया था, यहाँ लिख सकते हो x क्यूब प्लस 1 और इनका होल जो पावर है 3/2 है, और डिवाइड बाई यहाँ 3 लिख सकते हो, और माइनस ये 2 बाहर हो चुका है, यहाँ t का स्थान पर x क्यूब लिखेंगे आप, और प्लस 1 और होल पावर जो है इनका 1/2 मैंने रूट में भी लिख सकता हूँ, और इस प्रकार से ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। तो ये आपका प्रश्न हुआ। आप इनको और भी हल करना चाहें तो यहाँ जो कि 3/2 है इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, कैसे, रूट में x क्यूब प्लस 1 इंटू आपका x
क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट में, और इनको तो रूट लगा सकता हूँ। फिलहाल इतना ही करके छोड़ेंगे तब पर भी सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चूंकि 10वां का जो तीसरा प्रश्न है बड़ा ही इजीली दिया जा रहा। क्या इंटीग्रेशन देखिएगा 2x प्लस 1, और इसके बाद यह जरा क्या साइन स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स करके दिया जा रहा। तो यहाँ सिंपल सा तरीका करना है, क्या लेट कर लेते हैं इसे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर टी लेट कर रहे हैं तो यहाँ मिलेगा, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या 2x प्लस 1 और dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt, और आप देख सकते हो वो चीज यहाँ पर इनके और इनके स्थान पर क्या पुट करेंगे आप dt। तो यहाँ मिलेगा आपके पास साइन स्क्वायर, इनके स्थान पर आपने t पुट कर दीजिए, और यहाँ मिलेगा क्या आपको dt। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर समस्या हो रही है तो हमें इसको किस प्रकार करना होगा। तो यहाँ cos 2 थीटा के फार्मूले से, cos 2 थीटा के फार्मूले से अगर हम करना चाहेंगे तो मिलेगा हमें क्या, देखिएगा cos 2 थीटा का फार्मूला ऐसा साइन के पदों में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अगर यहाँ थीटा हटा देते हैं तो अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू याद करना चाहूंगा तो ये इस तरह कर ले जाना पड़ेगा और इनको इस तरफ, तो मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा मिला। और देखिएगा अगर मैं यहां से मित्र देखिएगा, यहां अगर साइन स्क्वायर टी है, अब यहाँ साइन स्क्वायर टी है मतलब यहाँ 2 होगा, थीटा बाई 2 भी नहीं लाना होगा, तो हम यहाँ थीटा बाई 2 में नहीं ला रहे, तो यहाँ cos 2 थीटा मिलेगा। चलिए ये 2 की वैल्यू अगर 2 जो कांस्टेंट को पक्षांतर कर दीजिए तो मिलेगा क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मिलेगा। हमारा जो फलन है वो टी के पदों में है। अगर बात करें साइन स्क्वायर टी को लेकर तो इनकी वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2 मिलेगा। तो यहाँ अगर इनके स्थान पर लिखना चाहें तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं आप, इनके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 टी अपॉन 2 और इनटू क्या हुआ dt। अब इनको आप अलग अलग कर दीजिए तो होगा 1 बाई 2 dt और माइनस क्या मिलेगा cos 2 dt अपॉन 2 मिलेगा इंटू dt कर दीजिए। इनका अगर हम समाकलन करें t के सापेक्ष में तो t बाई 2 मिलेगा, तो कि 1 बाई 2 कांस्टेंट और 1 बचेगा, 1 का जो इंटीग्रेशन t मिलेगा, और माइनस कर दीजिए, यहाँ मिलेगा क्या आपको cos 2t का मिलेगा क्या sin 2t अपॉन 2, और पहले से ही एक 2 है तो 2 टू 4 और प्लस c कर लेंगे। यहाँ t की जो वैल्यू है आपने देखिए क्या लेट किया है, तो यहाँ लिया है क्या आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 होगा आपका, और माइनस यहाँ क्या मिलेगा मित्र इन साइन हो गया, और 2 करने के बाद t का स्थान पर आप पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 टू 4 और प्लस c। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन हुआ जो कि लास्ट वाला प्रश्न है। तो मित्र जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9वें और 10वें को लेकर देखा, तो प्रश्न नंबर जो 11 और 12 करके क्वेश्चन है मित्र, लगभग प्रश्न नंबर 12 तक के आपके सभी प्रश्न है इस एक्सरसाइज की। तो प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों को कल हम देखने वाले हैं मित्र, कल देखेंगे। आपको समय जो भी रहेगा आपको जो कि पता भी है कि आपको अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 10वें और 11वें को 11 और 12वें को दिखा दिया जाएगा। थैंक यू।